जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि सभी जो हैं सुरक्षित ही होंगे और बालाजी महाराज माँ अम्बे की कृपा भी आप सभी के ऊपर बनी हुई है। यही हमेशा आप सभी के लिए कामना दिल से करते हैं। तो आज हम जानेंगे, जैसे कि आप सभी के घर में भी जोत रोजाना लगती होगी और जो लोग अखंड जोत लगा के बैठे हुए हैं उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है, और जो लोग रोज़ाना सुबह शाम की जोत भगवान जी की लगाते हैं उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है। तो अंत तक बने रहिए। आज हम जानेंगे कि अगर आपकी जोत में भी अलग अलग आकृतियों में फूल बन रहा है, अलग अलग तरह की पत्तियां निकल के आ रही है, कमल के फूल की तरह फूल बन रहा है, या फिर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा में फूल बन रहा है, तो उसका क्या कारण होता है। अंत तक बने रहो, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुँच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे। आपका परिवार खुशमय हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो, और जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जय श्री राम, जय माता की। क्या होता है कि मानो तो भगवान है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। जब हम भगवान की पूजा करते हैं और नित्य नेम हम पूजा करते हैं भगवान की, अब आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, अब उस पूजा का जो फल स्वरूप है कलयुग में कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग में केवल नाम लेने मात्र से भी आप उबरने लग जाते हो और भव से पार चलने लग जाते हो। जब हमारी पूजा शक्ति बन जाती है वो शक्ति हमें अनगिनत रूपों में अपना इंडिकेटर देती है, अपने इशारे देती है, अपने आशीर्वाद के इशारे देती है। वो हमें कई रूपों में दिखती है, लेकिन बात होती है सिर्फ उसको समझने की। वो उन लोगों के लिए समझ से बाहर है जो लोग आध्यात्मिकता से जुड़े ही नहीं हैं, जिन लोगों ने भक्ति को समझा ही नहीं है, उन लोगों के लिए वो बातें एकदम नॉर्मल है। लेकिन जो लोग कंटिन्यू पूजा याचना करते हैं, भगवान के प्रति उनका पूर्ण रूप से निष्ठा और विश्वास अद्भुत है, और उस विश्वास का उनको ये फल प्राप्त होता है। ये फल अलग अलग रूपों में, माँ की कृपा, बाबा की कृपा, अलग अलग रूपों में, जिस प्रकार से भक्त मेहंदीपुर बालाजी से आता है, अखंड जोत लगाता है, अखंड जोत के अंदर अलग अलग रूपों में फूलों की एकत्रित बनना, अलग अलग फूल अलग अलग प्रकार के दिखाई देना, अलग अलग तरीके का आकार बनना। कोई दिल की शेप में आ रहा है तो कोई अलग अलग दिशाओं में आ रहा है, कोई त्रिपिंडी रूप में आ रही है। तो ये क्या है, किस चीज़ का इंडिकेटर है, इसको समझने के लिए आज इस वीडियो को हम बताते हैं। जब भगत की जो एक भावना होती है, मान लीजिए आप हनुमान जी महाराज के भगत हो और हनुमान जी महाराज की नित्य आप जोत लगाते हो। वो कहते हैं ना कि भगत के वश में है भगवान, भगत बगैर नहीं है उनकी शान। किस प्रकार से वश में है, कैसे हम भगवान को अपने वश में कर सकते हैं? अपनी पूजा, अपने तप से। जब हम उस पूजा को कंटिन्यू नित्य रूप से विश्वास करते हैं, जिस प्रकार से एक बच्चा का पिता नहर में खड़ा हो जाता है और वो अपने बच्चे को कहता है, बेटा कूद जा, मैं तुझे बचा लूंगा। बच्चा अपने पिता के विश्वास पर उस नहर में कूद जाता है। अगर उसका पिता नहर में नहीं खड़ा तो वो नहर में भी नहीं कूदेगा। इसी प्रकार से ये जो संसार है कष्टों से भरा हुआ है, हर प्रकार की परेशानियों से भरा हुआ है, और इस परेशानियों से भरे हुए संसार में जब हम अपने बाबा के भरोसे, अपनी माता के भरोसे हम इस संसार में कूद जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, तो किसके भरोसे चलते हैं? उस इष्ट के भरोसे चलते हैं, उस कृपा के भरोसे चलते हैं जिस कृपा के बारे में हम जानते भी नहीं हैं। तब वो अनगिनत रूपों में आपकी जोत पर आकर बनती है, अलग अलग रूपों के आकार में बनती है। अपने बच्चे से प्रसन्न होते हैं, अपने बच्चे की भक्ति से प्रसन्न होते हैं।
आपके जो दिल की शेप में बन रहे हैं कि प्रभु की कृपा आपके हृदय में वास कर रही है। आप जो कंटिन्यू भगवान के प्रति जब भी हम कोई पूजा याचना या कोई तप करते हैं नित्य में, कभी भी भविष्य के अंदर वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। इस बात को आप सोच लेना, अपने जहन में इस बात को उतार लेना। भगवान आपकी भक्ति को स्वीकार करते हैं। वो दिखावे की भक्ति जो नहीं करता। आप सोचो, जो परम पिता परमात्मा समस्त चीजों का ज्ञाता, जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, जो इस संसार को चलाने वाला है, क्या उसके आगे हम कभी चतुर बन सकते हैं? नहीं। हम निस्वार्थ भाव से जब उस भक्ति में कूद जाते हैं तो हमारे श्री हनुमान जी महाराज हमें आशीर्वाद के रूप में जोत के ऊपर आकर कहते हैं कि बालाजी जोत पे आइए, बालाजी जोत पे आइए, तेरा लाल लंगोटा हो। तो बाबा, तो अब जैसे मैंने ये भगवा धारण किया, ये भी एक आस्था का प्रतीक है। ये तिलक धारण किया, ये भी एक आस्था का प्रतीक है। हमारे प्रभु के श्री चरणों के चिन्ह हैं ये। इनको धारण करने से हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा दौड़ने लग जाती है। एक कमरा है, बहुत बड़ा कमरा है, 10 बाई 10 का। उस कमरे के अंदर आप चप्पल लेके चले जाओगे, लेकिन अगर उस कमरे के अंदर मात्र एक तस्वीर लगाकर अगर एक ज्योति रूप भी लगा दिया जाए और एक अखंड ज्योति जला दी जाए, आपकी भावना तत्काल बदल जाएगी। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप अंदर से जुड़े हो भगवान के प्रति। आप उस भावना को समझते हो कि यहां पर पूजा पाठ का कार्य हो रहा है। आपके माता पिता के ये संस्कार हैं जो आपके अंदर विद्वान है। और जब ये ज्योत के अलग अलग रूपों के अंदर आपकी एकत्रित बनती है, ये भगवान का आशीर्वाद ही होता है। भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं। इस आशीर्वाद को कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। आपने इस आशीर्वाद को चिमटी से थोड़ा थोड़ा तोड़कर अलग रख लेना चाहिए और इससे एक दिव्य तिलक तैयार करना चाहिए। जब आप मुसीबत में हो, वैसे तो प्रभु के भक्त पर कभी मुसीबत आती ही नहीं, लेकिन जब मुसीबत आती है तो प्रभु स्वयं उसकी रक्षा कर देते हैं। फिर भी आप अपने उस दिव्य तिलक को बना के रखिए। उस जो आपकी भभूत निकलेगी उसके अंदर थोड़ा सा गाय का घी लगाइए, हल्का सा 2 बूंद डालकर। उसके दौरान प्रभु के श्री चरणों में ही उस डब्बी को रखिए। जब विशेष उद्देश्य के लिए जाइए तो अपनी काग पर लगा के जाइए, अपनी काग पे लगाइए या अपने तालू में लगाइए। आपको पता है आपके अंदर अमृत होता है। ऊपर हम जब तालू में अपनी जीभ का आकार ऊपर की तरफ लगाएंगे ना, कभी आप लगा के देखना, 2 मिनट मौन बैठकर आप अपनी जीभ को ऊपर लगाना, ऊपर का जो अमृत है वो नीचे की तरफ आने लग जाएगा। सबसे कोमल हिस्सा होता है ये। आपकी वाणी के अंदर परमात्मा की कृपा कूदने लग जाएगी। आपके अंदर अद्भुत ऊर्जा का वास होने लग जाएगा। आपके शरीर पर अलग सा तेज उत्पन्न होगा। भगवान की भक्ति इस पूजा में ज्योत के फूल के रूप में आपके ऊपर कृपा का संकेत देती है। आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर रक्षा का संकेत देती है। आपके परिवार पर निराकार शक्ति का एक स्वरूप होता है। अब जैसे किसी के ऊपर त्रिपिंडी रूप में आ गया तो माँ वैष्णो की कृपा आपके ऊपर आ रही है, माँ दुर्गा की कृपा आपके ऊपर है। कहता है कि प्रभु की, कहता है कि जिसकी जैसी भावना, कहता है कि रतन सिंहासन बैठे बाबा सबका मुजरा देख, जैसी जिसकी भावना प्रभु वैसा ही फल दे। मानो तो ये ज्योत में कृपा है, ना मानो तो आप एक ज्योत का आकार भी बना लो। मानो तो उस ज्योत में भगवान है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। ये उनके लिए ना मानने के लिए जो नास्तिक है। लेकिन एक जिसकी भावना जुड़ जाती है किसी चीज के साथ, वो अटूट रिश्ता बन जाता है। उस रिश्ते को कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता। अब अगर आपके इष्ट के साथ आपका रिश्ता है तो वह आपके इष्ट का आशीर्वाद है। उसे आशीर्वाद रूप में स्वीकार कीजिए, उसे व्यर्थ ना जाने दीजिए, क्योंकि वो आशीर्वाद हर किसी की किस्मत में नहीं होता। अब हम डेली जो कोई पूजा करता है तब भी ये ज्योत की आकृति के फूल बनते हैं, अलग अलग रूपों में बनते हैं, अलग अलग कृपाओं के रूप में बनते हैं। ये भगवान की कृपा अलग अलग रूपों में आपको इंडिकेटर देती है। आपको जैसे कि अलग दिशाओं में दिखना, जैसे कि कोई उत्तर की तरफ दिख रहा है और तो कोई दक्षिण में,
तो इसका मतलब आपकी 10 दिशाओं से रक्षा हो रही है। आप ये 2 दिशाएं मत देखिए, क्योंकि भगवान तो आपकी हर 10 दिशाओं से रक्षा करेंगे। आप ये मत देखिए कि 2 अलग अलग रूप में 2 अलग अलग फूल आ गए, एक अलग सा फूल बन के निकल के आ रहा है। किसी के तो इतना बड़ा बड़ा आ जाता है, हमारे भी आया है, हमारे भी आता है, इतना बड़ा बड़ा फूल आ जाता है कि छोटे से दीपक के अंदर भी। हो सके तो मैं कहता हूँ उसकी स्नैप भी लगा दूंगा थंबनेल के ऊपर। तो ये और इतना छोटा सा दीपक और इतना बड़ा फूल, ये क्या है? ये प्रभु की कृपा ही है, ये माता रानी की कृपा ही है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनको इससे जो जुड़े ही नहीं है, जो अंदर से ही नहीं जुड़े। जो अंदर से जुड़े वही समझ सकते हैं भैया। हर व्यक्ति इस चीज को नहीं समझ सकता। भगवान की कृपा को हर कोई नहीं जान सकता, हर कोई नहीं समझ सकता। इस चीज को समझने के लिए उनसे जुड़ना पड़ता है। जुड़ने के लिए अपने आप को जोड़ना पड़ता है, अपने आप के अंदर वो चीजें पैदा करनी पड़ती है। त्याग हमें बहुत बड़ी चीजें सिखाता है। भगवान की इस कृपा को प्राप्त करने के लिए आपने जो भक्ति कर रहे हो, आप नित्य नेम भक्ति कर रहे हो, क्या वो व्यर्थ चली जाएगी? नहीं जाएगी मेरे भैया। वो व्यर्थ कैसे चली जाएगी? आप नित्य नेम भगवान की आराधना करते हो, हनुमान जी महाराज की पूजा करते हो, वो कैसे व्यर्थ जा सकती है? तनिक भी इस बात को सोचना मत आप 1% का भी कि आपकी भक्ति व्यर्थ जा रही है। नहीं, वो व्यक्ति इस रूप में दिख रही है। वो आपके घर में, मैंने जैसे पहले भी बहुत सारी वीडियो बनाई है हनुमान जी महाराज पे, माता दुर्गा पे, कि अनगिनत रूपों में आपकी रक्षा होती है। सिर्फ वो रक्षा दिखती नहीं है। जिस प्रकार से भगवान तो सूक्ष्म है, कण कण में वास करते हैं, उसी प्रकार से हवा को महसूस किया जा सकता है। हवा को कहीं देखा जा सकता है क्या? नहीं देखा जा सकता, उसको तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इसलिए परमात्मा की शक्ति को सिर्फ आप महसूस कर सकते हो, आप इस ज्योति के रूप में। मैंने आपको ये बहुत बताया कि अलग अलग रूपों में, ये जितने भी रूपों में आती हैं, अनगिनत रूपों में आपके ऊपर कृपा के पात्र बन रहे हो। आप उस कृपा को व्यर्थ में मत जाने देना। आप किसी की बातों में मत आना कि ये तो वैसे ही आते रहते हैं, हमारे भी आते हैं, हमारे भी। भैया ये उन्हीं के आते हैं जो संघर्ष करता है, जो शून्य है, जो भगवान के प्रति छल और कपट से रहित है, जिसने अपने जीवन में बहुत प्रकार से त्याग की भावनाएं उत्पन्न करी है। ये उन्हीं के ऊपर ही उत्पन्न हो सकते हैं। अब कोई व्यक्ति सोचे डेली अगर किसी के ऊपर ये फूल बन रहे हैं तो ये इंडिकेटर तो है आपके परमात्मा का, आपके इष्ट का, आपके गुरु का, आपकी माता आराध्य देव का, कि आपके ऊपर कृपा बनी हुई है। और कृपा अगर नहीं भी है तो आप कहो कि प्रभु मेरे ये फूल मन मत बनना। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो अपने बच्चे को आशीर्वाद के रूप में देखने के लिए आते हैं, उस फूल के रूप में। अब किसी की नैना देवी के आकार में ज्योत बनती है, किसी के अलग अलग तरीकों से ज्योत बनती है। तो ये माता की, बाबा की कृपा है जो ज्योत के ऊपर आती है। और ये कृपा को आप बहुमूल्य बनाइए, इसका एक तिलक बनाइए, और फिर देखिए आप हर कार्य में विजय हासिल करोगे। आप गाय का घी लगाकर उसको लगा के जाइए, और फिर देखिए आप गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। पता नहीं ऐसा क्या है भगवान के प्रति, जब कोई कार्य चलता है तो हमारी जिब्बियां बंद ही नहीं होती। ये भी उसी की बनाई हुई है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे, और माँ जगत जननी, माँ भवानी अम्ब के आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जय माता की।